यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट एजुकेशन। आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो एजुकेशन वालों और पेपर वन के सभी स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर भी अब आपको पेपर वन और पेपर टू एजुकेशन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलेंगी। पीएचडी से रिलेटेड पेपर, यूजीसी नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कहाँ पर वैकेंसी आई हो, कहाँ पर अप्लाई करना है, जो भी इस डोमेन की चीजें हैं हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का एग्जाम कैसा था उसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे, शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको समझेंगे। उससे पहले मैं अपने बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। यूजीसी ने जून 2026 के लिए एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पेपर वन पढ़ना चाहते हैं, पेपर टू एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फुल कोर्स की डिटेल है। सिल्वर का ऑप्शन आपके पास है, गोल्ड का ऑप्शन आपके पास है। लाइव सेशंस होने वाले हैं, इस टाइम पर ऑफर वगैरह भी चल रहा है, तो 13 मंथ की आपकी वैलिडिटी होने वाली है पूरा की पूरा। तो आप डिटेल में हर एक क्लासेस को लाइव अटेंड करिएगा और उसके साथ ही साथ सीखते जाइए। पीडीएफ मिल जाती है आपको, मॉक टेस्ट मिल जाता है, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस मिल जाते हैं, पीएचडी की गाइडलाइन मिल जाती है। तो तमाम चीजें जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। बात करेंगे हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो फटाफट से आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल नया चैनल है आपके लिए, शायद ये फर्स्ट क्लास भी होगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यूनिट वाइज अगर मैं एनालिसिस करूं तो सबसे पहले आप देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। अभी तक बच्चों का जो भी रिव्यू मिला है उसमें बताया गया कि लॉजिकल रीजनिंग फैलेसीज के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब चार पांच भी आ गया होगा ना तो वो बहुत सारा लगता है। ऑलराइट, तो पहला हो गया लॉजिकल रीजनिंग का बोलबाला रहा। उसके बाद एक जो पैटर्न थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी मूवीज से क्वेश्चन आया था, याद करो, ठीक है। इस बार भी मूवीज से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। आज डे वन था, मूवीज के क्वेश्चन पूछे थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपोजिशन, कंक्लूजन, काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन जो आप पढ़ते हो लॉजिकल रीजनिंग में ना, ये ए आई ई ओ ये पढ़ते हो ना, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसके पहले नहीं आया था, लेकिन फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने लगे हैं। दो क्वेश्चन मूड्स एंड असर्शन रीजन के थे, मूड्स एंड फिगर का भी क्वेश्चन था। फैलेसी को आइडेंटिफाई करना था, ये क्वेश्चन आपका आया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भर भर के सवाल आ रहे हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन, हेत्वाभास का क्वेश्चन था, अनुमान का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, NOIR लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। इन सारे सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, समझ पा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कैसे रहे, तो पी वैल्यू से क्वेश्चन आया है ना। थोड़ा सा ये लेके जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल पोर्शन। पेपर टू में स्टैटिक्स कम कर दी है, लेकिन पेपर वन में ये स्टैटिक्स पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट चेंज देखने को मिलेगा आपको। रिसर्च एप्टीट्यूड में सर्वे रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। रिसर्च सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था, यहां से आपने सही कर लिया होगा। रिसर्च डिजाइन का क्वेश्चन था, चार क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। ऑब्जर्वेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑपरेशन डेफिनेशन से क्वेश्चन था। सिग्निफिकेंस पूछा था पी वैल्यू का, तो 5-6 सवाल तो आपके रिसर्च से ही बन गए, पी वैल्यू, ठीक है। और रिलायबिलिटी वैलिडिटी का भी एक सवाल आया था। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, राइट, समझ में आ गया। उसके बाद हायर एजुकेशन यूनिट की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में कैसे सवाल आए, पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन से क्वेश्चन आया है ना। सारे जितने ब्रिटिश पीरियड के कमीशन थे वो भी आपको देखना है, और आफ्टर इंडिपेंडेंट ये भी आपको कमीशन लर्न करके ईयर वाइज उसके चेयरपर्सन, उसका मेजर पॉइंट सब देख के जाना चाहिए। हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये बहुत इनका फेवरेट है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी कमीशन है ना अभी तक की, क्रोनोलॉजी इससे तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अभी तक पूछ लिया होगा राधा कृष्ण कमीशन, मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन, सबकी सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पे कैसे सवाल आए बच्चों, लर्नर अप्रोच से क्वेश्चन आया, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से क्वेश्चन आया। माइक्रो टीचिंग, क्या होता है माइक्रो टीचिंग, जिसमें आप स्किल सीखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप वैसे ही वहां पर परफॉर्म करो रियल सिचुएशन में, राइट।
ओके, माइक्रो टीचिंग पूछा हो सकता है इस बार कल के शिफ्ट में सिमुलेशन टीचिंग पूछ ले। जितने भी टीचिंग टाइप्स है, टीचिंग एड्स है, टीचिंग मैगजीम्स है, उसको पढ़ के जाना। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आईसीटी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये आप लोग आईसीटी वाले जानते होंगे कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आपके पास ये था फोर्ट्रान, कोबोल, सी प्लस प्लस और कीबोर्ड। कीबोर्ड की कीज, इससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आईसीटी का सेक्शन थोड़ा सा अपना देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यूनिट आपको पता है यहीं से मूवीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी यूनिट के साथ आप इसको रिलेट करना चाहोगे कि ये किस यूनिट के टॉपिक्स है जो मूवीज की क्रोनोलॉजी या मूवीज से क्वेश्चन आता है, तो वो कम्युनिकेशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास तक, उसको आपको कुछ मैचिंग में पूछा होगा, आप लोगों को याद होगा। न्यूज एंड मीडिया के क्वेश्चन थे। ठीक है, नॉइस इन कम्युनिकेशन, यानी कि वही बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा। एटीट्यूडनल स्केल से क्वेश्चन आया, तो ये आपको रिसर्च की तरफ भी ले जाएगा और ये आपका रिलेटेड हो जाएगा इस सेक्शन से भी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी। लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल। ठीक है, ये मल्टीपल स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल देख लेना, स्केल कैसे बनाई जाती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, सब कुछ। ओके, बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट की। डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसे सवाल आ रहे हैं? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, आपको आता रहेगा, लेकिन वो टाइम इतना कंज्यूम कर लेगा ना कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि, और दूसरी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, परसेंटेज बेस्ड था, रेशियो बेस्ड था, लेकिन आपको उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, कैलकुलेटिव। ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रैक्शनल फाइंडिंग रेशियो पूछा आपसे, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, और लेंदी था। हाँ, ये मैं कहना मतलब ये है कि कैलकुलेटिव पोर्शन जो आपका पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा, कैलकुलेटिव था, निकाल सकते थे आप, लेकिन टाइम लग रहा था। अब उसके बाद देखते हैं, ये आपका साइकोलॉजी में लर्निंग, मेटाकॉग्निटिव, ये सब पूछा। उसके बाद फिल्म बेस्ड क्वेश्चन एक था। ठीक है, फिल्म बेस्ड क्वेश्चन एक आया था, वो आएगा ही आएगा, नेक्स्ट भी, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, डेली आएगा, वो समझ लो। ओवरऑल समरी आपका मैं बताऊं अगर पेपर की कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग और फैलेसी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। तो उधर क्यों क्यों क्योंकि हम लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं इस टाइम पर इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। थोड़ा सा समझिए, शिफ्ट हो रहा है, आएगा 5 की 5 क्वेश्चन हर यूनिट से, लेकिन किसी यूनिट में से ज्यादा, किसी से कम कर दिया, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेट करके इसको थोड़ा सा इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए आप देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग खूब पढ़ के जाओ, खूब रिविजन करके जाओ। ठीक है, फैलेसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी इजी थी लेकिन कैलकुलेटिव थी, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और मैचिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और पेपर 2 में भी तो क्रोनोलॉजी भर भर के आएगी, अभी जहां तक रिव्यू मिला है उसमें आप मान के चलिए क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, समझ में आया? तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन का पैटर्न, मेरा इस सेशन का लेने का उद्देश्य यही है कि आपको मैं बता पाऊँ कि कौन से सेक्शन को आपको देखना है। वही यूजीसी नेट का सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं पूछ रहे हैं। जो अलग से पूछ रहे हैं वो हम लोग आपको बता रहे हैं कि मूवीज से क्वेश्चन नया आया, लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन सेक्शन पे आप देख लेना। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग फटाफट से एडमिशन ले लो। पेपर 2 एजुकेशन की भी क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। ओके, थैंक यू। इस चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस सेशन में इस चैनल पर, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अब हम लोग कल। ओके, और हाँ, कल मैराथन हमारी 2 बजे है, तो मैराथन को ज्वाइन करना नहीं भूलना, 2 बजे JRF अड्डा चैनल पर। Thank you so much. Thank you so much. All the best.